सा लड्डू मोतीचूर इलाके के अंदर है ये जो है आपका मोतीपुर और चूर नहीं है, पूर है, पूर। अच्छा मोतीपुर, मोतीपुर। तो मोतीपुर जो है वो एक गांव है जिसके अंदर ये 8वीं तक का सरकारी स्कूल है बिहार सरकार का, ठीक है। और ये मोतीपुर जो है वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये मलाई टोल नहीं, मलाई टोल दूर है। तो ये बच्चे हैं और ये बता रहे हैं, आज इनके साथ साथ हम चर्चा करेंगे शिक्षा के अधिकार, ठीक है। शिक्षा के अधिकार पे बात करेंगे और ये हमारे साथ है 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे, 5वीं का भी है कोई? नहीं। अच्छा, 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे हैं और इसमें काफी सारे तो मुझे लड़कियां दिख रही हैं। आजकल लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ के दौड़ रही है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दौड़ना चाहिए है? तो मेरा नाम अशोक अग्रवाल है, मैं वकील हूँ। वकील समझते हो? दिल्ली हाई कोर्ट समझते हो? कभी सुप्रीम कोर्ट सुना है नाम? कितने लोगों ने सुना है सुप्रीम कोर्ट का नाम? मैं वहाँ पे वकालत करता हूँ, ठीक है। और अभी बहुत सालों से मैं अपनी जो भी वकालत करता हूँ उसके अलावा शिक्षा के अधिकार पे भी काम करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि देश में लाखों बच्चे जो है ना उनको शिक्षा से या तो बिल्कुल वंचित है, और अगर शिक्षा के अंदर भी है तो जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए जिस तरीके की वो नहीं मिल रही है। और अभी इसको लेकर हमारे जो संविधान समझते हो, देश का संविधान के अंदर भी जो मूल अधिकार होते हैं उन मूल अधिकार के अंदर शिक्षा के अधिकार को रखा और उसके बाद एक कानून भी बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें लिखी गई शिक्षा के बारे में, और जो खास चीज थी शिक्षा के बारे में उन्होंने एक लिखा कि ये कोई भी स्कूल हो उसके अंदर ये चीजें जरूरी होनी चाहिए, जैसे बाउंड्री वॉल है, मिड डे मील बनाने के लिए कोई कमरा होना चाहिए, और बच्चों को बैठने के लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऑल वेदर बिल्डिंग होनी चाहिए। ऑल वेदर बिल्डिंग का मतलब ये है कि पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें बैठे होंगे, यानी कि अंदर पानी चूरा हो, या टिन का जो आपके क्लासरूम है वो कोई ऑल वेदर में नहीं आते, उसमें नहीं आते। टीचर पूरे होने चाहिए हैं, बच्चों को जो नोटबुक वगैरह, ड्रेस, किताबें, ये सब मिलनी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके की रुकावट उनके शिक्षा में नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा का मतलब क्वालिटी एजुकेशन, एकदम अच्छी शिक्षा जो किसी के साथ भी आप मुकाबला कर सके, है? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में ऐसा हो नहीं रहा है। और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सरकारों के खिलाफ मुकदमे करने पड़ते हैं जगह जगह। आपके बिहार सरकार के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि बच्चे क्यों टिन के नीचे पढ़ रहे हैं, बच्चों के स्कूलों में पानी क्यों नहीं है, बच्चों के पास पर्याप्त कमरे क्यों नहीं है, लाइब्रेरी क्यों नहीं है, टीचर क्यों नहीं है। ये सब सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है बिहार की सरकार से। तो अभी आपसे भी मिलकर मैं जाऊंगा तो एक और एफिडेविट फाइल करूंगा कि मैं आज इन इलाकों में घूमा हूँ और वहाँ पे बच्चों ने मुझे ये बताया या मैंने ये देखा है। तो फिर बिहार सरकार को थोड़ा सा पुश करेंगे, पुश का धक्का लगाएंगे कि आप थोड़ा सा सोचो। अभी मैं जिस सामने वाले स्कूल से होके आ रहा हूँ उसमें सिर्फ 2 कमरे हैं, 170 बच्चे हैं। आप बताओ, प्रिंसिपल साहब का भी रूम, क्लास, मेज, कुर्सी उसी रूम में लगी। आप लोग भी वहीं से निकले होंगे, वहीं से निकले होंगे, तो आपको क्या मैं बताऊंगा अभी कहानी, ठीक है। और बाथरूम तो वहाँ पे माशाल्लाह कोई लग नहीं रहा। तो और कल मैं वहाँ पे था मुजफ्फरपुर के अंदर स्कूल में, तो वो बता रही थी लड़कियां, टीचर भी बता रही थी कि ये सारे बच्चे जो है ना बाहर जाते हैं पेशाब करने के लिए। कुछ तो 1-2 घर के नजदीकी है, घर तो घर चले जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था तो कोई व्यवस्था नहीं है ना, है? और विकलांग बच्चा है, जैसे आप देखो हमारे सामने एक विकलांग बच्चा मिल गया हमको 7वीं क्लास का, है? वो पेपर देने आया, वो पेपर कैसे देगा? दे पाएगा पेपर? नहीं। वो ऐसे
वैसे ही उसको 8वीं में कर देंगे और 8वीं के बाद उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, जाओ तुम पास हो गए हैं? इसके लिए स्पेशल टीचर होना चाहिए, भी कानून के अंदर लिखा है। तो अब मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को अपने स्कूल के अंदर क्या क्या कमी दिखती है? टीचर नहीं है। हाँ बताओ, एक एक करके बताओ। नंबर 1 बताओ। टीचर नहीं है। हाँ, क्या चीज है? टीचर नहीं है ज्यादा। कितने टीचर होने चाहिए? 8 में। और आज कितने टीचर हैं? 5 टीचर हैं, 8 होने चाहिए। ठीक है, ये सारे लोग इससे सहमत हैं? तो चलो नंबर 2 पॉइंट, बाउंड्री वॉल नहीं है, स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है। अभी वैसे गेट खुला हुआ था, कोई भी घुस सकता है, कोई जानवर भी घुस सकता है, और कोई जानवर घुस के आप लोगों के ऊपर हमला भी कर सकता है। तो एक बाउंड्री वॉल होना चाहिए जरूरी। ठीक है, फिर आप क्या बताओ नेक्स्ट? तीसरा सर, कमरे में जो टीन लगा उसमें छत रहेगा। टीन जो लगा उसमें छत। टीन जो लगी हुई है उसमें पक्की छत होनी चाहिए, है? सब सहमत हो? अच्छा, और चौथा पॉइंट बताओ, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ फटाफट। हाँ यस बताओ। साइंस लैब, लाइब्रेरी की कमी है। हाँ, लाइब्रेरी नहीं है, ये भी कानून में लिखा हुआ है, लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये कानून की चीजें हैं जो अधिकार, मतलब अधिकार के रूप में। ये कोई ऐसा नहीं है कोई कहीं कोई किसी को दान दे रहा है, दान होता है ना, ये सरकार हमारे दान नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है ये सब चीजें दे। और क्या, और बताओ, खेलने का मैदान है आपके पास? पूरे वर्ग के लिए कमरा नहीं है। हाँ? पूरे वर्ग के लिए कमरा नहीं है। किसके लिए? पूरे क्लास रूम नहीं है। नहीं खुले पड़ा मुझे। पूरे जितना क्लास है ना उतना कमरा नहीं है। पूरे क्लास के लिए? हाँ, मतलब 8 जिसे क्लास 8 है रूम ना। होना चाहिए ना, 8 नहीं है तो 5 ही है। अच्छा, क्लासरूम कम ही है, क्लासरूम की कमी। ओके थैंक यू। तो क्लासरूम कम है, मतलब ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो जब टीन हटाएंगे तो एक मंजिल और बना दें इसके ऊपर, क्लासरूम की कोई कमी थोड़ी है ना? जब हमारे नेता लोग तो 100 मंजिल वाले मकानों में रहते हैं, हमें भी 1-2 मंजिल दे दें, नहीं? हमारे सारे क्लासरूम बन जाएंगे, उसके अंदर लाइब्रेरी भी बन जाएगी। अच्छा, खेलने के बारे में क्या है? स्पोर्ट्स के बारे में आपको प्लेग्राउंड है? प्लेग्राउंड भी होना चाहिए। तो आपको खेलने का कोई सामान मिलता है? हाँ? कोई सामान खेलने का भी नहीं मिलता है। और कुछ? तीर कमान चलाते हो? तीर कमान भी नहीं मिलता? सिर्फ बैट बॉल ही है। बैट बल्ला? बैट बॉल ये सब मिलता है। कहाँ कोई खेलता है आप देखो। तो वही ना, मैदान नहीं है तो खेलेगा कहाँ से? हाँ। मैदान में निकलेगा। और बताओ, म्यूजिक के टीचर। है बेटा? म्यूजिक के म्यूजिक की टीचर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चाहिए म्यूजिक की टीचर? कौन कौन डांस करना पसंद करेगा? गुड गुड। कौन करेगा? डांस करोगे? चलो, जब म्यूजिक की टीचर आ जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी आपके साथ डांस करूंगा। ठीक है? और बताओ, है बेटा? एक्सरसाइज टीचर। अच्छा, फिजिकल टीचर जो आपको योगा और ये एक्सरसाइज करे, फिजिकल एजुकेशन टीचर होनी चाहिए। समझ गए? फिजिकल एजुकेशन सब सहमत हो? तो और क्या होना चाहिए? अच्छा बताओ बेटा, जैसे कंप्यूटर। हाँ? कंप्यूटर? अच्छा, आपके कंप्यूटर है ही नहीं? बताओ, हमारे तो हम लोग तो आजकल चांद पे जाके बैठ गए हैं। चांद पे बैठ गए ना जाके? और जमीन में हमारे कंप्यूटर नहीं है, और वहां पे हम मशीन को चला रहे हैं कंप्यूटर से ही। जो चांद पे उतरा था ना, वो कंप्यूटर से ही चल रहा था वो। और हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। और क्या चीज चाहिए? चलो बहुत हो गया, लेकिन अब ये चीजें कैसे मिलती हैं? ये चीजें तो हमारी हो गई, डिमांड हो गई। जब मैं अपने घर में छोटा था ना, जैसे आप है बेटे क्या? ड्राइंग टीचर? अच्छा ठीक है, ये ड्राइंग टीचर चाहिए? ठीक है, ये भी मंजूर है। जब मैं छोटा था और मेरे को कोई चीज चाहिए होती थी घर में, तो और घर वाले देते नहीं थे, वो भी ऐसे गरीब से थे,
लेकिन उस वक्त मेरी समझ नहीं थी ये। छोटी उम्र में ये आदमी नहीं सोचता कि मेरे माता पिता कहाँ से देंगे, है? तो क्या हम भूख हड़ताल में चले, आज पोस्टर लगा देते थे, जब तक हमको साइकिल नहीं मिलेगी हम भूख हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। आप लोग ऐसे कितने लोग हैं जो घर में इस तरीके से करते हो? कुछ करते हो? साइकिल के लिए किए। साइकिल के लिए किया, क्या किया आपने? फिर हमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। ओ देखो ये मेरा भाई, पानी पीते थे, चाय पीते थे, खाना नहीं खाते। छोटा भाई मिल गया मेरे को। हाँ, और कभी लड़ाई करेगी घर में? तो मैं घर का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि घर में लड़ाई करना थोड़ा सा आसान है। जी सर। फिर मिल गई साइकिल आपको? अरे वाह, ताली बजाओ यहाँ से। अब ये है कि हमारा अधिकार भी है, और जो मौलिक अधिकार होता है ना, मौलिक अधिकार उसका कोई समझौता नहीं होता, वो हमको मिलना ही चाहिए, है? नहीं तो हमारी अच्छी शिक्षा हो ही नहीं सकती, है? तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को, हाँ बेटे बोलो, कह रहे हो आ जाओ बच्चों, आ जाओ अंदर, आ जाओ तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यू कैन कम ज्वाइन अस, हमारे साथ आ जाओ, कम। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ी सी सरकार के ऊपर ना दबाव बनाना है। जैसे आपका नाम क्या बेटे? संदीप। चलो जो भी नाम है, मिस्टर ए कर देते हैं। तो मिस्टर ए ने भूख हड़ताल करी, इनको साइकिल मिल गई, ठीक है? इन्होंने दबाव बनाया ना घर में, मम्मी पापा पे। तो ऐसे ही हमें ना सरकार के ऊपर दबाव बनाना, और अगर दबाव हम नहीं बनाएंगे तो वो उनको कुछ, वो पता है क्या कहते हैं कि हम, सरकार पता है क्या कहती है? हम ना गाय का थन है, हम गाय का थन है, अगर दबाओगे नहीं तो दूध निकलेगा नहीं। तो क्या कहती है सरकार हमें? तो कहती है अगर कोई मुझसे लेना है तो मेरे थन को दबाओ, है? और बार बार दबाओ, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं? हमको एक बंदूक तो चलाएंगे नहीं, है ना? कानूनी अधिकार भी है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं? थैंक यू। आप लोग कितने व्हाट्सएप ग्रुप कितने बनाते हो? व्हाट्सएप पे काम करते हो? किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है? हम लोग एक काम ही कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जिसमें आप मेरे को भी डालो, मैं अपना एक कार्ड दूंगा आपको, आप कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, उसमें टेलीफोन नंबर है, आप मेरे से किसी को भी बात कर सकते हो, एक से नंबर है। कभी भी कोई भी बात है, आप मुझसे अगर करना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है मेरे से बात करने से आपका कुछ होगा, तो आप किसी वक्त भी मेरे से बात करें, तो मैं आपको 8-10 कार्ड दे दूंगा, उसको फिर आप कॉपी कर लें। दूसरा ये था नहीं, अभी तो मैं अपना फोन नंबर दूंगा ना, वही व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उससे आप ग्रुप बना सकते हो, मेरे को भी डाल सकते हो। दूसरा ये कि आप ना चिट्ठी लिख सकते हो सबके सब, एक चिट्ठी बनाओ, जैसे 8वीं क्लास है वो एक चिट्ठी बनाए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है? मेरे नाम बना दो आप, अशोक सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हम स्कूल में पढ़ते हैं, आप हमारी मदद करिए। ऐसे करके क्या कर सकते हो? उसकी फोटो खींचो और व्हाट्सएप पे डाल दो, मेरे पास आ जाएगी, ठीक है? तो और अगर ग्रुप का व्हाट्सएप बना लोगे तो सबके पास चली जाएगी वो चिट्ठी, और अगर मैं कोई कार्रवाई करता हूँ और मैं आपको भेजता हूँ वो सबके ऊपर चली जाएगी, तो हम लोग फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, है? और आने वाले वक्त के अंदर एक कानून के अंदर भी ना एक सेक्शन 80 का नोटिस होता है सरकार के खिलाफ, 2 महीने का नोटिस, उसमें लिखा जाता है कि हम तुम्हें 2 महीने का नोटिस दे रहे हैं सरकार को, कि अगर 2 महीने में हमें ये चीज नहीं दी तो हम दीवानी अदालत में जाके मुकदमा कर देगा। कभी सुना है मुकदमे के बारे में? कितने लोगों में हिम्मत है मुकदमा करने की? आप में से एक की सरकार के ऊपर मुकदमा करने में डर लगता है अपने अधिकारों के लिए, है? हाथ खड़ा करो, किस पे हिम्मत है सरकार के खिलाफ मुकदमा करने की? है ना? तो बहादुरी चलेंगे, जब हाथ नीचे करो, थैंक यू जब मेरे को सपोर्ट कर दिया।
तो इस तरीके का हम एक नोटिस भी दे सकते हैं, हम आपको प्रोफार्मा भेजेंगे, आप सब साइन करके और अपने पिताजी से भी साइन करा दें, मुझे वापस आप भेज देंगे व्हाट्सएप पे, मैं ईमेल से भेज दूंगा सरकार। तो ये थोड़ा सा जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मेरे लड़ने से भी कुछ होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन आप लोग खुद लड़ने लगेंगे ना, उस दिन 100% सब कुछ हो जाएगा। आप ये चीज दिमाग में डाल लो, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे लड़ने से भी कुछ होता है इस देश के अंदर, लेकिन वो काफी नहीं है। लेकिन आप लोग जिस दिन लड़ने लग जाओगे और लड़ने का तरीका सीख जाओगे, 100% चीजें बदलेंगी। और जो तरीका आप लड़ने का सीखोगे, उससे आपका जीवन भी बदल सकता है, क्योंकि आपने सीख लिया तरीका जीने का, अपने अधिकारों को लेने का तरीका सीख लिया, है ना। तो कोई एक ही चीज थोड़ी है, यहाँ पे पानी का अधिकार है, अच्छी हवा का अधिकार है, सैकड़ों चीजों का अधिकार है, अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार है आपका, एक शिक्षा का ही नहीं। तो हम तो अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो अगर एक मैदान में आपने जंग जीत ली, तो फिर हर एक मैदान में आप जो है ना जंग जीत सकते हो, नहीं? अब कोई सवाल किसी के दिमाग में आ रहा है तो पूछो मेरे से, कोई भी सवाल आ रहा है, और ये चिंता मत करो कि मेरे को बुरा भी लग सकता है सवाल आपको, ये भी चिंता मत करो, सवाल पूछो। कई बार आदमी इसलिए सवाल नहीं पूछता कि दूसरा बुरा मान जाएगा। कोई भी सवाल कर देते हो बेटे, कोई भी सवाल, कहीं से भी, इधर से, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, कम, वेलकम, आ जाओ, सबको कवर कर लो, सबको कवर कर लो, ये तो हमारी फौज बढ़ गई है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपने अधिकारों के बारे में बैठकर चर्चा करना, अपने अधिकारों के बारे में बैठकर चर्चा करना आपस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी करते हो अपने अधिकारों के बारे में बैठ के चर्चा? सीखो। छठी वाले अपनी जगह मीटिंग करें, सातवीं वाले अपने बैठ के डिस्कस करें, आठवीं वाले अपनी जगह करें, और फिर छठी, सातवीं, आठवीं तीनों मिलकर डिस्कस करें, चर्चा करें कि कैसे करना है। रणनीति जिसको बोलते हैं, रणनीति का नाम सुना है? कोई भी लड़ाई है जैसे होती है देश के अंदर, उसकी रणनीति बनती है, प्लान ऑफ एक्शन, कि हमें हमारी फौज ने कहाँ पे हमला करना है, तो उसके बाद क्या करना है, रणनीति। तो आप लोग रणनीति बनाओ, और मैं आपका गाइड बन के, आपका दोस्त बन के, आपका फिलोसफर बन के आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। मैं भागने वाले लोगों में से नहीं हूँ मैदान छोड़ के, आपके साथ। और मुझे अगर दोबारा भी आना होगा, तो मैं आ जाऊंगा। ये मेरा चौथा चक्कर है बिहार का। 3 बार पहले आ चुका हूँ मैं, एक हफ्ते के लिए। एक बार ईस्ट चंपारण गया था, एक बार वेस्ट चंपारण गया था, एक बार मुजफ्फरपुर गया था। और आज मैंने आपकी सरकार, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर कटघरे के अंदर खड़ा कर रखा है कि इन बच्चों को ये सुविधाएं आप नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो आप बात? तो हम लोग एक साथ लड़ेंगे, पक्का भूल कर ही जाओगे इस मीटिंग में। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछो, कोई सवाल नहीं आ रहा मेरे से। एक सवाल ये नहीं आ रहा, आप वकालत करते हो तो वकील, वकालत तो कोर्ट में होती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं, मैं अपने से सवाल पूछ रहा हूँ। आप बोलो बेटे, बोलो, कोई भी सवाल पूछो था, मैं आपका दोस्त हूँ, डोंट वरी, गुड फ्रेंड। अभी जो हमको हाल ही में मतलब जो स्कूल का जो बैग मिला है, वो मतलब स्कूल की तरफ से जो बैग मिला है ना, वो हमारे क्लास के लायक नहीं है। डेस्क, बैग, कौन सा बैग? किताबों का बैग? अच्छा, ये जो बैग मिला है वो, हाँ अच्छा, देखो चीजें निकलती है ना, तो जब आप लोग बैठ के मीटिंग करोगे ना, तो आपके पास सैकड़ों चीजें ऐसी निकलेगी, और उसको लिखत में लो, लिखत में लिखो कि आज हमने ये चर्चा में ये चीजें डिस्कस करी है, और इसका सलूशन देखो। कोई भी समस्या के साथ आपको हमें सलूशन नहीं बताना है, क्योंकि अगर किसी चीज का हम सलूशन नहीं बताएंगे ना, तो वो सिर्फ समस्या ही रह जाएगी। तो
हमें सोल्यूशन भी बताना है। तो अपने जो मीटिंग में कार्रवाई आप करो, इसको लिखित में करो, कितने बच्चों ने अटेंड किया, सबके सिग्नेचर, सबके मोबाइल नंबर, और क्या क्या चीज चर्चा हुई, फिर क्या क्या फैसले लिए गए, वो सब चीजें आप मेरे से शेयर करोगे ना जब व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 6 महीने के अंदर ना आपको क्या कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा कुछ हो रहा है, और वो कुछ में कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को, हाँ बेटे ध्यान इधर दो, तुम तो आपस में बात कर रहे हो, फिर हमारे तो सुनेगा, हमारी सुन लो थोड़ी देर, है ना। अभी सारे बच्चे मुझे गंभीर दिख रहे हैं, बहुत सीरियस दिख रहे हैं इस मामले में। और ये डेस्क देखो, ये डेस्क का जरा फोटो ले लो, इधर हटाना किताबें देखो, ये डेस्क है, ऐसा डेस्क मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, देखो अच्छे से डेस्क मिलने चाहिए, फर्श ठीक मिलना चाहिए, सर्किट ठीक होनी चाहिए, लाइट ठीक होनी चाहिए, पंखे काम करने चाहिए, एक ऐसा वातावरण जहाँ अच्छे से अच्छी शिक्षा कर ले सकते हो, लैब होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी की बात आपने उठाई, आप लोग करेंगे बराबर मीटिंग ऐसे करोगे, ये आपकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए भी ना, और आप लोग अपने में ना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एक एक लीडर बनो, जिस जगह भी जाओ वहाँ पे ऐसी तरीके की लोगों को बताओ, बात कराओ, और आजकल तो एक और भी हम लोग काम कर सकते हैं, पता नहीं मोबाइल किसके पास है घर में, सबके पास है लगभग मोबाइल, वैसे है वो, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, आप मेरी शक्ल देख सकते हो, मैं आपकी शक्ल देख सकता हूँ, और हम बात कर सकते हैं, मतलब कौन लेगा ये जिम्मेदारी, मुझे लग रहा है आप लोगों की जिम्मेदारी है सब चीजें करने की, है कौन लेगा जिम्मेदारी, एक तो ये जिम्मेदारी मेरी तरफ से। क्या नाम बेटे आपका, सोनम, एक सोनम और एक आप, तो ये और भी देखो सब लोग लीडर हो मेरे लिए, ये पता नहीं किसकी के अंदर ज्वालामुखी चल रही है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, है? क्या हाँ, तो आप लोग करो इसको, मैं आपको ना थोड़े से अपने कार्ड देता हूँ, वैसे तो एक ही कार्ड बहुत है सबके लिए, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ कार्ड दे देता हूँ, 2-4 कार्ड है, ये सब 2-4 लोगों को